फिर से बताइए। सीएफबी ऊर्जा समूह में जो है आपने हमारे को इंक्लूड कर रखा है। आपने क्या क्राइम फ्री भारत का मिशन का ऐप हाँ डाउनलोड कर लिया है क्या? हाँ हाँ, मेरे पास है वो सब। तो आप जो है और इस समय आपके प्रतिष्ठा पॉइंट कितने हैं और आपको क्या पद मिला है? सिस्टम में आपको क्या पद दिया है इस समय? नहीं, अभी इस मामले में तो मैंने फॉलो अप नहीं किया हूँ उसको। नहीं नहीं, आपको केवल फॉलो अप ग्रुप। नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप करता है। इसका मतलब है आप एक्टिव नहीं है। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो आपको एक्टिव होना चाहिए ना। जो देश को बदल रहा है, इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर रहा है, क्योंकि इन दुष्ट राजनेताओं ने तो आपके ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून थोप के रखे हैं। जिन जिन जिस जो व्यवस्था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का बड़ा दोष ना होने पे उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर थोप के रखी है। और इन 75 सालों में उसे और शक्तिशाली बना दिया है, तो आप बड़े गुलाम बन गए हैं। और ये दुष्ट राजनेता अच्छे व्यक्ति को टिकट ही नहीं देते हैं। जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, माफियों को टिकट देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, और अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं। और जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये राजनेता बने हैं, उनको साथ धोखा करते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं और उन्हें नजरअंदाज करते हैं, उन्हें टिकट नहीं देते हैं। बिल्कुल सही बताया सर। 100% इट इज परफेक्ट। आई एम ऑल्सो इन सीनियर पोजिशन रेलवे बोर्ड। आई एम लुकिंग आफ्टर दिस ऑल थिंग्स। सो एंड आई एम कॉन्स्टेंटली फॉलो इट अप यू विथ यू ऑल्सो। देखिए, मेरा आपसे कहना इतना है। शुभ नाम क्या बताया था आपने अपना? MS श्रीमाली। MS श्रीमाली। तो श्रीमाली जी, मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप जी इस सर, देश जी का सर। भला चाहते हैं तो अपराध मुक्त मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़िए। और सबसे पहले अपनी पत्नी को जोड़िए, फिर बच्चों को जोड़िए, फिर एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, और अपने सर्कल के विभिन्न लोगों को जोड़िए। और ऐसे बिल्कुल विद्वान लोगों से बचिए जो खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, जो अपने लिए जीते हैं नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद। ये जो है क्या ना, इन मालूम है दुष्ट सर? राजनेताओं के चरण सेवक बनने में ही अपना ज्यादा श्रेय समझते हैं। तो ये लोग पत्थर तुल्य हैं, न पत्थर मान के इनको लात मारिए। और करीब इवन जो है ना, यदि उसमें कोई शिक्षा भी नहीं है, ऐसे चंद्रगुप्तों को तैयार करके उनके माध्यम से 100 करोड़ लोगों को जोड़ के इन राजनेताओं को पराजित करके हम जो है ये नियम कानून और व्यवस्था को पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बदलेंगे। हमें इस बात का भी आभास है मिस्टर श्रीमाली जी कि जी सर। ये दुष्ट राजनेता, यदि हम 543 सदस्यों के साथ भी पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे तो ये राज्यसभा में हमें एक भी कानून नहीं बनाने देंगे। तो 4 साल तक ये देश जो है वो ऑर्डिनेंस से चलाया जाएगा। होल इकोसिस्टम वुड बी क्रिएटेड थ्रू द ऑर्डिनेंस। यस यस, आई अंडरस्टैंड सर। वो हम लोग कर सकते हैं और करना ही है, करना ही उसे है। डे वन से उसके सब ड्राफ्ट ड्राफ्ट रेडी रहेंगे। जो चीजें समझ जो परिवर्तन भी आवश्यक होगा उसे ध्वनि मत से तत्काल करते जाएंगे। जी सर। लेकिन जो है अब दुष्ट राजनेताओं के, काले चरित्र के राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के इन राजनेताओं की पराजय 100% तय है। 100% होनी चाहिए सर। इवन जो भी अभी जो गवर्नेंस चला रहे हैं नहीं, उनके लेकिन लिए। अपन जब आप जो है ना उसमें निष्क्रिय रहेंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तो फिर चंद्रगुप्त नहीं बनाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बट नेचुरल सर, वो तो करना ही है। नहीं तो आप अभी पूरी शक्ति से बढ़ जाइए ना आप। हमारी सर अभी तो पूरी शक्ति गवर्नेंस गवर्नमेंट की सर्वेंटगिरी में लग रही है। बिकॉज नहीं 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 नहीं, देखिए हम ये कह रहे हैं 5% जो है ना इसमें लगा लीजिए। आपको अपने घर के लोगों को ही तो जोड़ना है, और इतना आसान है। देखो, 99 करोड़ लोगों का, 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा वो यदि खुद अकेले जुड़ जाते हैं। अकेले जुड़ने पर 90 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। और 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि महिला है तो अपने पति को जोड़ ले, और यदि पुरुष है तो अपनी पत्नी को जोड़ ले, तो 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। और बचे 1 करोड़ लोगों में केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 सदस्यों को जोड़ना है। जो इसके बाद दूसरे दिन जो 9 लोग जुड़ रहे हैं पहले दिन, उन्हें जो है 80 लोगों को जोड़ना है। 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है। 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है। 90,000 लोगों को 40 लोगों को जोड़ना है।
9 लाख लोगों को 30 लोगों को जोड़ना है, और 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। खुद जुड़ जाएंगे तो भी हम 100 करोड़ होंगे। और जब 100 करोड़ लोग अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्तों को जिताएंगे, तो ये दुष्ट चरित्र के राजनेता न केवल पराजित होंगे बल्कि अधिकांश की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसमें आपको कोई भ्रम और संशय दिख रहा है क्या? सवाल ही नहीं उठता सर, ये डाउट करने की पोजीशन भी नहीं है इस मामले में। वी अंडरस्टैंड फुल्ली सर। मैं भी सोशल लाइफ में काफी सालों से हूँ और काफी तरह की एक्टिविटीज चल रही है। जो आप कर रहे हैं हमारा सर प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो 92 में हमने कंसीव किया था, कंट्री में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आना चाहिए, वो हमने 91 देखिए, इन सब बातों में मत पड़िए। इसमें तो हम इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम के माध्यम से नियम कानून और इकोसिस्टम बदल देंगे। हमने तो यहाँ तक सोच के रखा है कि 4 साल तक ये दुष्ट लोग राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं होगी, लिहाजा जो है ना ये हमें काम नहीं करने देंगे, तो 4 साल हम इस देश को ऑर्डिनेंस से चलाएंगे। वी कैन डू दैट। हाँ, और वो ऑर्डिनेंस जो है ना डे 1 से ही जारी हो जाएंगे। इकोसिस्टम विल बी क्रिएटेड एंड ये दुष्ट राजनेताओं को जेल में सड़ने के लिए विवश कर दिया जाएगा। अपराध मुक्त भारत मिशन की जो 5 सर्टेनिटी है, वो पहली सर्टेनिटी है कि बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज होगी, वो भी गांव के गंवाड़ी की। दूसरी सर्टेनिटी है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन सबसे साधारण पुलिस ऑफिसर को अकाट साक्ष्य इकट्ठे करने की सहूलियत देगा और 15 दिन के अंदर चालान पेश हो जाएगा। और फिर तीसरी सर्टेनिटी के तहत किसी को कोर्ट में ट्रायल के लिए नहीं जाना होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिनों में अपराधी को सजा मिल जाएगी और वो जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएगा। जेल का मैनुअल बदल दिया जाएगा। जेल में वो जो है बॉस बन के नहीं रहेगा, उसे जो है श्रम करना होगा, तभी उसे भोजन मिलेगा। परफेक्ट। तो इसकी चौथी सर्टेनिटी है कि चित्रगुप्त केस के माध्यम से राइट टू प्राइवेसी देते हुए हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री जानकारी होगी और अपराध घटित करने के पहले उस अपराधी को पकड़ा जा सकेगा। और जब आपके पास हर किसी के बारे में 360 डिग्री की जानकारी है, तो फिर अपराधी को अपराधी नहीं बना रहने दिया जाएगा। विथ सर्टेनिटी ही विल बी रिहेबिलिटेटेड। तो भारत का पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। ये जो वकील लोग हैं, ये यदि न्याय के कानून के विरुद्ध यदि सलाह देंगे, ये अपने क्लाइंट से बिना वीडियो के, बिना कैमरे की नजर के मिल नहीं पाएंगे। नियम ऐसा बना दिया जाएगा। यदि कहीं पे भी ये पाया जाएगा कि ये नियम विरुद्ध सलाह दे रहे हैं, ये इन्हें जो है न्याय दिलाने का हक है। ये जो है ना अपनी दुष्टता से अपराधियों को बचाने का इनका हक खत्म कर दिया जाएगा। हम इनके पूरे इकोसिस्टम को ही हमें बदलना पड़ेगा और वो तभी संभव है। पूरा ही इनका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन का, उसको भी डिस्ट्रॉय करना होगा। वो तो 2 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके लिए बहुत कठिन काम नहीं है। हमें जो है हमें केवल जो है ना पेपर करेंसी को खत्म कर देना है। जैसे ही हम पेपर करेंसी खत्म करेंगे, कोई भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा, हवाला करना संभव नहीं होगा, कोई मक्कारी बदमाशी करना संभव नहीं होगा। ये पूरा देश बदल जाएगा, इकोसिस्टम बदल जाएगा। परफेक्टली राइट। आप मुझे बताइए, यदि पेपर करेंसी मुक्त भारत कर दें तो कोई भ्रष्टाचार संभव है क्या? सर मैं 25 साल इनकम टैक्स में रहा हूँ सर, तो ये मामला जो है आप जो बता रहे हैं सर को मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए तो ठीक है, नहीं ये सभी के लिए। देखिए जब डिजिटल चित्रगुप्त होगा और जो है ये सर्टेनिटी ऑफ जो हमने आपको सुनाई है वो होगी, और उसका यदि हम संज्ञान ले पाएंगे, राइट, और हम प्रोजिक्यूट कर पाएंगे, और जो जस्ट मिनट मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर लें। मेरा ये कहना है कि डिजिटल ट्रेल 2 मिनट में ये बता देगी कि इसने भ्रष्टाचार किया है, राइट? परफेक्टली राइट। और जो है बिना थाने जाए वही सिस्टम, वही डिजिटल ट्रेल जो है थाने में रिपोर्ट कर देगी बिना थाने जाए, राइट? 15 दिन में जो है ना भाई साहब चालान हो जाएगा। 30 दिन में बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल के माध्यम से ये जो भ्रष्टाचार जिसने किया है वो जेल में सड़ जाएगा।
तो ये भ्रष्टाचार करने वाले बहुत ज्ञानी लोग हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये भ्रष्टाचार हाँ, करने वो तो वाले ज्ञानी हैं कि नहीं है? सही है। तो फिर भ्रष्टाचार मुक्त भारत तो 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन ऐसा परफेक्ट है। सिस्टम, ये दुष्ट राजनेता, ओछे चरित्र के, काले चरित्र के राजनेता, ना जिनकी सोच है, ना इनकी शिक्षा है, जो इस देश को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, इनके माध्यम से संभव है ही नहीं। इनके सामने प्रार्थना करना है, भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस ने जानी सानी आई। इनसे तो प्रार्थना करना भी एक अपराध है, इनसे तो प्रार्थना भी नहीं करना प्रार्थना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये लाइन बोली कि इन लोगों के पास में जाके प्रार्थना करना ही सबसे बड़ा क्राइम है सर। तो श्री माली जी, आपको मैं भेजता हूं, आप जुड़िए। हम इस देश को 2024 में बदल देंगे, सभी पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करेंगे। सर मैं जुड़ा हुआ ही हूँ। मैंने एक मैसेज किया है कटनी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिविल सप्लाई। हाँ हाँ, ठीक है। उसने 2 मर्डर कर चुके हैं, बाप का और बेटे का। ठीक है। हाँ हाँ, अब उसकी वाइफ के पीछे वो आदमी लगा हुआ जो उनका आदमी वहां पर है, कटनी डिस्ट्रिक्ट में सिविल सप्लाई का कॉन्ट्रैक्टर है। उसने फादर का भी मर्डर कर दिया है और बेटे का भी मर्डर कर दिया है। तो उसमें पुलिस ने संज्ञान लेके उसे जेल भेजा है क्या? कौन सा सर पुलिस, कौन सा जेल? वो जो आदमी वो जेल को और पुलिस वालों को तो पालता है, कलेक्टर को पालता, तो पुलिस वालों को क्यों नहीं पाल रहा है सर? तो फिर जो है, आप कैसे जो है ना उससे निपटेंगे? उसके लिए तो आपको 2024 तक फिर वेट करना पड़ेगा। या तो तरीका ये है कि नहीं, उसके लिए भी तरीका है। हाँ, उसके लिए तरीका है, आप 54(1) में थानेदार के पास जाइए, क्योंकि 39 में ये आपकी लीगल जिम्मेवारी है, राइट। फिर जो है 154(3) CRPC के तहत जब वो नहीं सुनता है तो एसपी के पास जाइए। कानून में प्रावधान है कि वो सुनेगा, और उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है कि वो किसी भी थर्ड व्यक्ति को भी जो है, यदि इसकी विवेचना दे देगा तो उसे थाना प्रभारी के सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। तो वो यदि अपने कार्यालय के हवलदार को भी ये विवेचना दे देगा, तो वो हवलदार जो है उस थाने का जहां पे वो केस चल रहा है, इस केस के लिए वो थाना प्रभारी बन जाएगा। इतना पावरफुल सिस्टम है। और यदि मान लो एसपी भी नहीं मान रहा है तो 156(3) में आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। यदि कोर्ट नहीं मान रहा है तो 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट में जाइए। यदि हाई कोर्ट भी नहीं मान रहा है तो PIL के तहत और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ढेर सारे जो है ना इस बारे में जजमेंट दे के रखे हैं, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। हाँ सर, इसी सिलसिले में, क्योंकि हम लोग तो सर टैक्स देख लिए है, गवर्नेंस देख लिए, बट हमें ये CRPC और IPC के रूल्स नहीं मालूम है। तो हम आपको धाराएं बता रहे हैं, 2 मिनट में गूगल करिए, गूगल देवी आपकी मदद करेगी। मैं समझ गया सर। 456 सभी है। मुझे भोपाल में एक अच्छा एडवोकेट चाहिए जो मेरा ये इश्यूज को टेकअप कर सके। इतना सा हेल्प कीजिए सर। जरूर करूंगा, मैं जरूर करूंगा। आप मुझे डिटेल भेजिए और हम आपकी मदद भी करेंगे, और हम इन दुष्ट राजनेताओं को और चरण सेवकों को सबक भी सिखाएंगे। यह देश बदलने वाला है। 2024 में सभी पार्टियों के राजनेता पराजित होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। सर मैं 100% सभी आपको डिटेल्स अभी ऐसे मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पर। आप जब बोलेंगे मैं यहाँ से फ्लाइट लेके बॉम्बे से वहाँ आ जाऊँगा। मुझे आप एडवोकेट से अपॉइंटमेंट दिला दीजिए मेरे को सर। मतलब मैं ये बोलूँगा कि उन दोनों जो फादर और सन को इन्होंने मर्डर करके फेंक दिया और प्रूव नहीं होने दे रहा आज दिन तक भाई हमने मर्डर किया है। नहीं, लेकिन अपने पास कुछ अपन ऐसा होमवर्क किया है जिससे हम पुलिस की मदद कर पाए साक्ष्य इकट्ठा करने में, या हम साक्ष्य खुद इकट्ठा करके कोर्ट के सामने 156(3) में दे दें, या हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत हम जो है ना मामला ले जाएं? दे सकते हैं, प्रोवाइडेड सर वहाँ पर जो पुलिस वाले जो बंदूक से मिले हुए हैं उसको अगर अंदर डाल देवे तो वो पुलिस वाले खुद ही फेयर ट्रायल कर लेंगे वहाँ पर। वो भी ट्राई कर सकते हैं, SP से कह सकते हैं, DIG से कह सकते हैं, IG से कह सकते हैं, DG से कह सकते हैं, वो सब भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन जानते प्रॉब्लम क्या है? एक ही सीमा तक पुलिस वाले आपकी मदद करेंगे। यदि राजनेता उस बीच में घुसे होंगे तो ये राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, ये कानून के सेवक नहीं है, तो उस समय प्रॉब्लम होगी। यदि राजनेता और आप दोनों बीच में हैं तो राजनेताओं के चरण सेवक बनने के कारण ये उनकी तरफ की बात सुनेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे।
सर हम अभी तक राजनेताओं के पास पहुंचे भी नहीं हैं। जो लोग नहीं, वहाँ लेकिन से ये आने वाले, नहीं, ये राजनेता बात आपकी बात सुनेंगे ही नहीं ना, क्योंकि आप तो उनको कुछ दे नहीं पाएंगे। ये जो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, हाँ ये करोड़ों रुपए दे देगा उनको, तो आपकी हाँ, बस आपकी बात है, ये राजनेता क्यों सुनेंगे? हमें तो सर हमारे जो आप आइए, हम आपको जो है ना जितनी मदद संभव है मैं वो जरूर करूंगा, और 2024 के बाद तो इकोसिस्टम ही बदल देंगे हम खुद ही। मैं 100% सर अभी से ही लग सकता हूँ, कोई इशू नहीं। आई कैन वॉलेंटरी रिजाइन द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। नहीं, आपको कोई रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। इस देश को अच्छा बनाने के लिए आपके किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। आपको किसी भी जो है ना रिजाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने सर एक आईपीएस थे, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में सीवीओ रहे थे, मिस्टर MS रामकृष्ण। हम्म। शायद आपसे सीनियर होंगे या जूनियर होंगे, आई एम नॉट अवेयर। रामकृष्ण, आई डोंट नो वेदर ही इज द सेम पर्सन जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है। आई डोंट नो, आई थिंक नहीं तो फिर वो बहुत सीनियर होंगे, क्योंकि वो उन्होंने जो है अकादमी में हम लोग को ट्रेनिंग दी है 85 में। 22 में नहीं सर, वो 20 में रिटायर हुए हैं, तो 20 में 20 में रिटायर हुए हैं, तो फिर इतने सीनियर नहीं है फिर वो। तो इसका इतना मतलब senior है नहीं। कि फिर वो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं नहीं जानता। वो डेपुटेशन पे आए थे यहाँ हाँ, से। तो किस कैडर क्या था उनका? आईपीएस ही थे वहाँ नहीं नहीं, पर। आईपीएस तो सर्विस हुई, कैडर क्या था? एमपी कैडर था सर, एमपी कैडर था। एमपी कैडर था? मध्य नहीं नहीं, प्रदेश फिर तो कैडर था। राजेंद्र कुमार नाम होगा उनका। रामाकृष्णा था इनका जो वाइस प्रेसिडेंट पहले थे ना, उनके काफी क्लोज था बंदा। रामकृष्ण नाम रामा तो कोई आईपीएस ऑफिसर मध्य प्रदेश कैडर में है ही नहीं। 2020 में रिटायर हुए सर, मैं डिटेल बता दूंगा। वो नहीं, फिर वो मोतीबाग में रहते थे। किसी दूसरे कैडर के हो। मध्य प्रदेश की बजाय उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, बिहार के हो सकते हैं, और किसी दूसरे कैडर के हो। नहीं यहीं से थे मेरे को तो, क्योंकि मैं काफी उनसे वो था परिचित। एमपी तो एक बार कैडर चेक के थे करके वो बताइए, नाम। उनसे भी बात कर लेंगे। हाँ, बट अभी सर मेरे को कोई अच्छा एडवोकेट दीजिए, ताकि अरे मैं ये उसको 2 मिनट का detail- काम है, हमको आपको अच्छा एडवोकेट दिला देंगे। आप जब भी आना चाहें आ जाइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं सर भेज देता हूँ, हमारे भतीजे को भेजता हूँ मैं 2-3 दिन में आपके हाँ पास। हाँ, भेज दीजिए। ठीक है। नहीं, लेकिन आप हाँ, खुद जो है ना तो थोड़ा लेट भेजिए, क्योंकि मैं बाहर रहूंगा। आप जी उन्हें सर। आप उन्हें 18 तारीख के बाद भेजिए। ठीक है, 18 नवंबर के बाद में मैं 18 भेज के बाद देता हूँ। भेजिए, 18 के बाद। ठीक है, मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेके ही भेजूंगा सर। कोई इशू नहीं है, और मैं आपको जो है लिंक भेजता हूँ, लिंक से जुड़िए, क्योंकि इसमें किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। आप जी शासकीय सर। सेवा में रहते हुए इसको पूरी तरह से कर सकते हैं। अब जो है इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है, इनकी पराजय तय है। सभी पार्टियों के सभी राजनेता 2024 में पराजित होंगे। आओ खुद चंद्रगुप्त बन के इस व्यवस्था को जमीन पर उतारें। यदि आपको कोई संशय है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो बता रहे हैं वो मुझे 100% कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है नहीं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। क्योंकि ये सिस्टम जो है, उनको इतने साल से, मैं 37 ईयर से समझ रहा हूँ, और वो भी बॉम्बे में बैठ के पूरी कंट्री के एक एक इश्यूज को टैकल किया हूँ। चलिए इसमें श्रीमाली जी, कोई डाउट आपसे नहीं बात सर। करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको लिंक भेज रहा हूं। हम दोनों सर लोग मिलके जो है यदि और मेहनत करेंगे तो ये काम हम बहुत जल्दी कर पाएंगे। फिर हम इन जी सर। राजनेताओं को जो इस बदमाशी मक्कारी कर रहे हैं, इवन 2024 के पहले भी उन्हें बाध्य करके न्याय देने के लिए उनको मजबूर कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। ये उनकी संवैधानिक हाँ, जिम्मेवारी है, संविधान के शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 2 के तहत। तो यदि वो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करते हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और उन्हें आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है। क्योंकि इस राजनीतिक परफेक्टली राइट। व्यवस्था में सभी चोर चोर मौसारे भाई हो गए हैं, इसलिए कोई हाँ, कार्रवाई नहीं करता है। बिल्कुल 100% सर, 100%। मैंने जब अपने ग्रुप में कुलश्रेष्ठ जी को देखा, तो मुझे लगा कि नाउ वी कैन जस्ट मूव अहेड सुरेश जी विदाउट। भी जो है ना भाजपा के एजेंट हैं, ऐसा मुझे लगता है। सर वो किसी प्रेशर में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं न कहीं ये चीजें प्रॉब्लम कर रही है। वो आदमी खुला हुआ है,
ठीक है, जो ये ऐसा वो इम्प्रेशन क्रिएट कर रहा है। हमसे तो वो हाँ फोन पे इम्प्रेशन हमसे तो वो फोन पे इम्प्रेशन बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारी हर बात रिकॉर्डेड होती है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है सर, वो इम्प्रेशन में इसलिए है कि उनको अपनी लाइफ की भी तो चिंता है, किसी का न किसी का शेल्टर नहीं दिया देखो गया है तो उनको देखो, उड़ा ये जो दिया जाए। लाइफ है ये ईश्वर ने दी हुई है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा आपकी घड़ी बंद नहीं हो सकती है। वो तो सर हमारा संस्कार है सर, वो तो तो हमारे मैं वही कह संस्कार है। रहा हूं कि ये तो हम लोग एक खिलौना है, भगवान ने जितनी चाबी भरी हुई है उतना चलेंगे। ये किसी के जो है ना गड़बड़ करने से भी यदि कोई गोली भी मारेगा तो उस गोली से आप नहीं मरेंगे, यदि आपकी मौत नहीं आई होगी। यही तो अपने सबसे बड़े संस्कार है सर। तो डरने की यही जरूरत नहीं है। यदि डर गए तो मर गए। हिमांशु सर, गेट टू बहुत अच्छा लगा आपसे, और मुझे लिंक भी भेजिए और ये भी भेजिए ताकि मैं अपने भतीजे को तैयार करके आपके पास भेज सकूं चलिए जितना चलिए, जल्दी। और आप जो है अभी से चंद्रगुप्त बनिए, लोगों को जोड़िए। क्या मालूम मैं तो कल के मुख्यमंत्री आप ही हो। अरे सर, मेरे को मुख्य वही बोल रहा हूँ कि हमें नहीं नहीं, मुख्यमंत्री आपको नहीं नहीं बनना बनना है। है। ये तो जो है ना हमने जो सिस्टम हाँ, क्रिएट वो किया है। हम यदि तो आप कभी लोगों सोच को नहीं। जोड़ेंगे तो सिस्टम आपके पास जाएगा कि आपके अधिकतम पॉइंट हैं, आप मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, क्या आप मुख्यमंत्री बनेंगे। यदि आप नहीं बनेंगे तो आपसे कम प्रतिष्ठा पॉइंट वाले को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई इश्यू नहीं सर, ये जो सिस्टम है इसको मतलब डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, जो अभी इंस्टीट्यूशनल करप्शन इसको का जो जो है अनुनय विनय प्रार्थना से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। हमें चुनावी प्रक्रिया में बिना खर्च कर किए इन दुष्ट राजनेताओं को और सभी पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करना होगा, क्योंकि सभी दुष्ट हैं। अब आप ये बताइए ना, एक मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। एक जो है ना मुख्यमंत्री अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहते कहते नहीं थकता है, वो दुष्ट व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ के लिए नौमी फैल को उप मुख्यमंत्री बनाता है। तो ये सब सत्ता लोलुप लोग हैं, इनका एक ही धर्म है सत्ता में बने रहना। ये सब नीच प्रवृत्ति के दुष्ट लोग हैं, ये देशद्रोही हैं। ये अपराधियों को, माफियों को, बाहुबलियों को संरक्षण देते हैं, दल बदलुओं को संरक्षण देते हैं, अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनकी पराजय तय है। श्री माली जी, एब्सोल्युटली आप इतने परफेक्ट सर। इतने सीनियर पद पे रहे हैं, आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है। परफेक्टली सर, विदाउट एनी डाउट तो बिकॉज फिर जब ये डाउट यही नहीं है और जैसे 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कोई नियम कानून भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। नहीं, कोई कोई थॉट ही नहीं सर, सेकंड थॉट आएगा ही नहीं। किस बात का सेकंड थॉट है इसमें। चलिए अगर चलिए। आपको आपको कंट्री के लिए कुछ करना है, और अगर कोई सिस्टम आपको प्लेटफॉर्म पे ट्रेन में बिठा रहा है कि ये सिस्टम चल रहा है, ये ट्रेन चल रही है, आप बैठो अंदर, ऑटोमेटिकली आप पहुंचोगे। तो व्हाट इज द फन ऑफ नॉट बोर्डिंग द ट्रेन। चलिए, तो मैं खुश हूं थैंक यू सर। कि मैं आपको ऊर्जाकृत कर पाया। सर परफेक्ट सर, वो बोलने अपने इस लेवल पर आगे अपने एक दूसरे को ये रिकॉग्नाइज देने की भी जरूरत नहीं है। चलिए चलिए, तो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। भारत, वंदे मातरम।